देखिए, हम ओवरऑल पिक्चर देखेंगे अगर भारत और मालदीव्स के कनेक्शंस पिछले कुछ सालों में काफी इंप्रूव हो गए थे और पर्टिकुलरली कोविड के बाद ये टूरिज्म वहां बढ़ा था। तो आज की तारीख में अगर हम लोग ओवरऑल इंडियन कैपेसिटी देखें, उसको एनालाइज करें, तो बॉम्बे से 3 फ्लाइट डायरेक्ट है। एक विस्तारा की है, एक एयर इंडिया की है, एक इंडिगो की है। तो लगभग आप समझ सकते हैं कि बॉम्बे से लगभग डेली 500 पैसेंजर की कैपेसिटी है। और फिर ऑल इंडिया अगर हम देखें, ऑल इंडिया भारत से लगभग 8 फ्लाइटें डायरेक्ट हैं। तो एक हैदराबाद से, एक कोचिन से है, एक बेंगलुरु से है, दिल्ली से है। तो इस प्रकार अगर हम सारी फ्लाइटों की कैपेसिटी पकड़े तो लगभग हमारे पास 1200 से 1300 पैसेंजर्स की कैपेसिटी रोज की है, जो बॉम्बे से माले डायरेक्ट जाती है। अब ओवरऑल इम्पैक्ट इस बात का, जो भारतीय लोगों के मन में आदर और प्रेम है प्रधानमंत्री जी की तरफ, ये इफेक्ट तो आएगा और आ रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि भाई पॉसिबिलिटी है कि ये जो 1200-1500 पैसेंजर रोज के जाना आना होता है, इसके अंदर एक 20 to 30% कैंसलेशन की उम्मीद कर सकते हैं। जिस तरीके से मतलब कितना बिजनेस को कितना लॉस हो सकता है मालदीव्स? बिजनेस लॉस तो हम ट्रैवल एजेंट्स को तो नहीं होगा, मालदीव्स एज ए कंट्री को जरूर होगा, क्योंकि लोग अपना डेस्टिनेशन बदल लेंगे। बजाय कि मालदीव्स के जाने के लोग प्रोबेबली आज की तारीख में लक्षद्वीप तो रेडी नहीं है, पर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, थाईलैंड, इस तरफ जाना पसंद करेंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मालदीव्स। ये जरूर हो सकता है। लक्षद्वीप, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने तस्वीर भी साझा की थी, लक्षद्वीप भी एक अच्छा आइलैंड है, तो वहां पर भी कुछ टूरिज्म बढ़ सकता है। बढ़ सकता है। देखिए, लक्षद्वीप में भी आज की तारीख में अगर देखो तो 36 द्वीप है लगभग, पर अब हमको उनको डेवलप करना पड़ेगा। अगाती एयरपोर्ट है, पर वहां पे होटल्स, सुविधाएं सब करनी पड़ेगी, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। पर ये बात गलत नहीं है अगर भारत के पॉइंट्स डेवलप पहले हो जाते हैं और इक्वली प्रेजेंटेबल है। आज की तारीख में अगर हम अंडमान निकोबार भी देखें तो अंडमान निकोबार में भी सैकड़ों आइलैंड्स हैं, पर डेवलप्ड और इनहेबिटेड आइलैंड्स आप समझो लगभग 30 के आसपास है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ के टूरिज्म यहाँ बढ़ेगा। जो लोग पहले जाया करते थे टूरिज्म के लिए मालदीव्स, अभी क्या उनका मतलब जैसे कि पहले जाते थे, अभी वो सेम रहेगा या अभी कहीं ना कहीं गिरावट आएगी टूरिज्म में? अब ये थोड़ा अर्ली है, पर फिर भी मुझे ऐसे उम्मीद है, क्योंकि जिस हिसाब से बाजार में लोग बात कर रहे हैं और जैसे सेलिब्रिटीज के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो एक कैंसलेशन की मुहिम तो शुरू हो जाएगी, ये उम्मीद कर सकते हैं। और जो एक्सपेक्टेशन था, आज हमको एक्सपेक्टेशन था कि मालदीव्स कम से कम भारत से 20 फ्लाइट डायरेक्ट जाएगी, उस पर रुकावट आ जाएगी, नया ग्रोथ नहीं हो पाएगा। आज 7-8 फ्लाइटें डायरेक्ट है, उसका 5 हो सकता है, पर 20 तो नहीं होगी। अब करंट सिनेरियो क्या है कैंसलेशन को लेकर? टिकट कैंसलेशन या फ्लाइट कुछ? ऑलरेडी लोगों ने इंक्वायरी शुरू कर दी, भाई कैंसलेशन पेनल्टी कितनी है, क्या चार्जेस लगेंगे, हमने जो बुक किया है। तो उम्मीद कर रहा हूं मैं 20 से 30% कैंसलेशन तो आएगा ही। दूसरा फियर है कि फ्यूचर बुकिंग्स अब बंद हो जाएगी, वो 30 to 40% तक कम हो सकती है। ये उम्मीद जरा ज्यादा है हम लोग को कि ये गलत काम हो जाएगा कम से कम। थैंक यू। इंग्लिश में करना? Sir, as you know, after derogatory remarks from the minister from Maldives, people have started boycotting Maldives too. So will it impact the tourism of Maldives? See, this scenario has to be taken, we have to analyze it overall. First we go to the sector specific analysis. If you see India Maldives direct flights, we are having around 7 to 8 direct flights from all across the country. Particularly Mumbai has got 3 direct flights. One is flown by Vistara, one by Indigo, and one by Air India. And rest of the stations which are directly flying from India to Maldives are Hyderabad, Bengaluru, and Cochin, and from north it is Delhi. And all these cities, the Indigo is flying a direct flight. So according to my analysis, the direct flight capacity from India is around 12 to 1300 passengers per day, which will definitely get impacted. And my expectation is at least a cancellation of 20 to 30% bookings. Because people are calling and having query about the cancellation regarding the Maldives tourism. Right now, people are a bit worried that whether they should go or not go, because many celebrities across the country have given a statement. Fortunately, our government has not given any official statement whether we should go or not go to this destination.
and but the love and the affection and the respect people in India are today having for their Prime Minister, this is the reason that celebrities are giving statements. So this will definitely more affect the forward bookings, and the current bookings may get cancelled to the tune of 15 to 20%, but the forward bookings which we expect in the coming summer vacations will definitely get badly affected, because people will look at alternative destinations like Lakshadweep or Andaman Nicobar, or in international sector there are a lot of other places like Thailand which are nearby, and they also have good islands to promote.